स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम। आज कहीं बाहर हैं आप? ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और देखो आज अभी मुंबई में है, का हरिद्वार से जयपुर घूमते फिरते अब मुंबई पहुंच गए हैं और फिर हम हरियाणा पहुंच जाएंगे। कल तो हम करीब 20,000 बेटियों के साथ योगाभ्यास कर रहे होंगे और कब्ज से लेकर के सब रोगों को हमें जड़ से मिटाना है। आयुर्वेद का तो मूल सिद्धांत ही है, विविधाः रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। ये जो कब्ज है ना, ये अकेली बीमारी नहीं है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का पानी पी ले, मैं रोज पीता हूं और मेरा 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो ज्यादा बता दिया, 20-30 सेकंड में पूरा पेट साफ हो जाता है। 2 मिनट में तो मैं टॉयलेट से बाहर आ जाता हूं, इतना वक्त लगता है। और बहुत से लोग तो 1, 2, 3, 4, 5 बार आटा मारते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, टॉयलेट को उसी की पूजा करते रहते हैं। तो ये लोग कहते हैं ना, वक्त नहीं मिलता योग करने के लिए। जो आपका टॉयलेट में वक्त खराब होता है, कभी चाय पी के जाते हैं, कभी कॉफी पी के जाते हैं, कुछ लोग तो गुटखा खा के जाते हैं, कुछ लोग तो सिगरेट पी के जाते हैं स्वामी जी। हाँ। बताओ ये कोई और कुछ जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको पूजा ने भी सही बोला स्वामी जी। अब तो आधी से ज्यादा जनरेशन ऐसी है जो फोन लेकर भी जाती है। फोन लेके जाते। मैंने कई घरों में देखा, वहां काफी मैगजीन्स रखी रहती है, अखबार पढ़ते रहते। एक ने तो कमाल कर रखा, वो लैट्रिन के दरवाजे के पीछे गायत्री मंत्र लिख रखा। मैंने कहा क्या करते हो? थोड़ा जब करता रहता, वो सामने ध्यान रहता है। ये मेरे राम, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करे। मीन्स आपको ये जो बहाना बनाना छोड़ दीजिए, वक्त नहीं है जी, आपका वक्त हम बचाते हैं। आप यदि 7:56 से ये लगभग 40 मिनट आप हमारे साथ योगाभ्यास करते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपका टॉयलेट में समय नहीं लगेगा, भूख अच्छी लगेगी, हॉस्पिटलों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपकी क्या, और आपकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता, गुणवत्ता बढ़ जाएगी, आप खुश रहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपको जीवन में एक क्षण के लिए भी कोई अवसाद नहीं होगा। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अच्छा स्वामी जी देखिए, वक्त का बहाना लोग बनाते रहेंगे, पानी में आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी लो। लेकिन हमारा मिशन जारी है और जारी रहेगा। और मिशन का आज का जो विषय है वो है हाजमा। हम आज लोगों का हाजमा दुरुस्त करवाएंगे आपके जरिए। और देश में 100 में से 99 लोग स्वामी जी इस वक्त ऐसे हैं जो गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। तो सबसे पहले पेट सेट करने के लिए 5 रामबाण योगाभ्यास कौन कौन से, वो आपने शुरुआत करा दी है, लेकिन दिनचर्या के बारे में भी जरा साथ साथ बताते रहिए। तो देखो ये 5 अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और अभी कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर के एड़ी को देख रहे हैं ऐसे। तो आपके साथ तो वहां 3 योगिनियां है, मेरे साथ यहाँ पर 2 योगी हो रहे हैं, 3 योगी 3 योगिनियां। अच्छा संयोग बना हुआ है। तो यहाँ सुरेश जी, अरविंद जी कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे ही करते रहे सब। ये 5 अभ्यास, तो 3 अभ्यास खड़े होकर के, 1 अभ्यास उल्टे लेट करके, 1 अभ्यास बैठ करके। ये मूल अभ्यास बता रहे हैं। पहले कब्ज के लिए सबसे पहले, फिर पाचन तंत्र के लिए बताएंगे, गैस, कब्ज, एसिडिटी, फिर ये सारे पाचन तंत्र के रोग। 100 में से 99% लोगों को, 100 में से 99 को कोई ना कोई पाचन की समस्या है, और उसके मूल कारण है समय से ना सोना, समय से ना जागना। कभी कभी तो मैं भी ये गलती करता हूं, लेकिन मैं फिर उसको सुधारने के लिए पानी ज्यादा पीता हूं, फ्रूट्स का सेवन करता हूं, अनाज छोड़ देता हूं जब किसी दिन मेरा रात्रि जागरण हो जाता है तो उससे बैलेंस करता हूं। लेकिन समय से ना सोना, समय से ना जागना और समय से ना खाना, काल भोजनम आरोग्य कराणाम, अकाल भोजनम रोग कराणाम। समय से खाना खाएं, खाने की मात्रा ऋत भूख, हित भूख, मित भूख हो, अपनी ऋतु, अपनी प्रकृति, अपने सामर्थ्य और अपनी आवश्यकता के अनुरूप हमें आहार का चयन करना चाहिए। तिर्यक भुजंगासन सांस भर के करते हैं,
फिर एक होता है ये उदराकर शासन, इसको शंखासन भी कहते हैं। दोनों पैरों में करीब 1.25 फीट का फासला और ऐसे बैठ गए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, एक घुटना दूसरे पंजे के पास, इस वाले घुटने को नीचे ऐसे पंजे के पास ऐसे लगा के रखे, ऊपर वाले को नीचे दबाएं। और देखो इसमें पेट पर एक बहुत अच्छा घुमाव आता है, इसके करते ही प्रेशर बन रहा है टॉयलेट के लिए। खैर, तो हम समय से खाना खाएं, अपने प्रकृति के अनुरूप ले, वात पित्त कफ आदि अपनी प्रकृति, अपने जो है सत्व रजस तमस गुण, अपने दोषों के अनुरूप कौन सा दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर, उस दोष के प्रशमन के लिए क्या मेरे लिए आहार हो सकता है। और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, अपने शरीर में कैसी किन चीजों की डेफिशिएंसी है, एक पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, सात्विक आहार ले। और आहार के क्रम में पहले अंकुरित सलाद और फल ये पहले खाने चाहिए, बाद में पका हुआ खाना, और अंत में खीर हलवा मिष्टान आदि खाने का शौक है, वो भी थोड़ी मात्रा में खाएं। थोड़ा खाएंगे, स्वाद भी आएगा, सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, और खा करके पछतावा भी नहीं होगा। कुछ लोग तो खा करके उल्टियां करते रहते हैं, खा करके फिर पेट फुलाते रहते हैं, फिर और हॉस्पिटल में भर्ती होते रहते हैं। एक बार का खाना गलत खाते हैं तो उसका परिणाम 1 सप्ताह से लेकर के 40 दिन तक हमें भोगना पड़ता है। एक गलती की 40 दिन तक भोगो, ऐसा काम ही क्यों करो। तो ये 5 अभ्यास तो पहले बताए मैंने, नॉर्मल इंडाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब फिर 10 अभ्यास बता रहा हूं, अभी अब बताता रहूंगा बीच बीच में। आपकी जो क्वारीज हैं, आप जिन विषयों को संदर्भों को सम्मिलित करते रहते हैं, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, उनको हम स्वामी जी चूंकि बात बीच में सम्मिलित आहार की करते हुई, रहेंगे। और हम आपसे भी घर के बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुनते आए कि दूध तो नेमत है, अमृत है, और लेकिन मुश्किल ये है स्वामी जी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करते।